हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस से 2.4 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी इसका फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखे हैं, जहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे थे जिनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से एक फार्मूला फाइंड किया, जिस फार्मूले हम सिंपली हमारे ए बी और सी का वैल्यू पुटअप करने के बाद बड़े इजीली हमारे रूट्स निकल जाते हैं। फिर वो इक्वेशन कैसा भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप बड़े इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब हमको आज के प्रैक्टिस सेट में दिखने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड। हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करना है किसकी मदद से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। अब हमको पता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोगों ने लिख दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि हम जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सॉल्व करते तब मेरे ए वाला टर्म मेरे को चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता। मतलब यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना, 1 होना। अब यहाँ पे देखिए मेरा ए दिख रहा है, मतलब ये ए मेरे को नहीं चाहिए। अगर ए नहीं चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी के पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, डिवाइड बाय ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए करेंगे, ए के आंसर बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर। उसी तरह से बी बाय ए एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, सी बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो फिर जैसा कि वैसा लिख दिया। तो इस तरह से देखिए मेरा जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन वो इस तरह से दिखने लगेगा। क्लियर है। अब देखिए, हमको पता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा मिडिल टर्म डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर करना और उसको एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे देखिए मेरा मिडिल टर्म क्या दिख रहा है, बी अपन ए। इसका हमको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे लिखे बी बाय ए डिवाइड बाय 2 और उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, तो देखिए मेरे पास क्या दिख रहा है, बी बाय ए डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे b बाई ए डिवाइड बाई 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। हमको पता है कोई चीज डिनोमिनेटर में अगर उसको ऊपर लेना रहा तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपन ए जैसे कि वैसा है, ये 2 अपन ए अगर ऊपर में आना रहा तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए b इंटू 1 मेरा क्या होता है, b होता है और a इंटू 2 मेरा क्या होता है, 2a होता है ना। तो यानी कि मेरे इसका टर्म का वैल्यू क्या आएगा, b अपन 2a और ये स्क्वायर था जैसा कि वैसा। अब इसको क्या करना रहता है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग कर देंगे, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक बार इसको ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको पता है हमारे जो पहले जो 3 होते हैं तो ये मेरा फॉर्मूले में बढ़ जाता है। कौन से फॉर्मूले में बढ़ता है, हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के। अब a की जगह में मेरा क्या होता है, ये सामने वाला टर्म मतलब x, और b की जगह मेरा क्या होता है, ये मेरा पीछे वाला टर्म मतलब ये b अपन 2a। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपन 2a का स्क्वायर, है ना। हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये चीज बहुत बार की है, इसी वजह से आपको पता ही होगा। अब इसके बाद हमारा क्या है कि ये जो मेरे दोनों रैंडम टर्म है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर जैसे कि वैसा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। ये माइनस b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर उधर गया तो प्लस b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, और ये प्लस c अपन उधर गया तो फिर माइनस c अपन है। अब देखिए हमको क्या दिख रहा है, इधर मेरा डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर और इधर मेरा डिनोमिनेटर a दिख रहा है। लेकिन मेरे को पता है कि अगर हमको इसको आगे सॉल्व करना है तो इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अब डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है,
मेरा 4a² और यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। अगर मेरे को a के जगह 4a² चाहिए तो मेरे पास कम क्या दिख रहा, यहाँ पे 4 और a कितने बार है, 2 बार। इधर मेरे पास एक ही बार a दिख रहा, मतलब कम क्या है, मेरे को 4a कम है। तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 4a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे दोनों जगह 4a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा मेरा, c इंटू 4a बोले तो 4ac, a इंटू 4a बोले तो 4a²। तो इस तरह से देखिए मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर कॉमन डिनोमिनेटर b² माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होने वाला है, 4a²। अब यहाँ पे देखिए मेरे को इस टर्म का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाना तो हम लोग क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो चलिए कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या होने वाला है, मैं दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब हमको पता है कि इधर मेरा स्क्वायर रूट लगेंगे और जब इसको स्क्वायर रूट लगेगा तब मेरा क्या होने वाला है, साइन दो टाइप के निकल सकते हैं, एक तो मेरा प्लस और एक तो मेरा माइनस। तो मैंने लिख दिया इस टर्म का मेरा स्क्वायर रूट और इस टर्म का भी मेरा स्क्वायर रूट, और इधर मेरा क्या लगेगा, प्लस माइनस, क्योंकि मेरे दोनों वैल्यू निकल सकते, एक तो प्लस में भी निकल सकता और एक तो माइनस में भी निकल सकता। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट का आंसर सिंपली मेरा x प्लस b/2a आजाद हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरा क्या दिख रहा है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये तो मेरा कोई फॉर्मूले में नहीं बैठ रहा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन ये 4a² देखिए मेरा स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मेरा 2 होता है। a का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a बाहर आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखने लगा, 2a, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्लस b/2a उधर गया तो क्या होने वाला है, माइनस b/2a। अब इधर भी मेरा डिनोमिनेटर में 2a था और इधर भी मेरा क्या है, 2a है। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो मेरा क्या बन जाएगा इक्वेशन, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए मेरे दो साइन दिख रहे हैं, एक तो मेरा प्लस और एक तो मेरा माइनस। अब ये जो है यही मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें देखिए मेरे abc के फॉर्मेट में निकल गया और इस तरफ में क्या है, मेरा वेरिएबल दिख रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा इक्वेशन कुछ भी हो, मैं a b और c का वैल्यू पुट कर दूंगा तो बड़े इजीली मेरा रूट्स निकल आएंगे उसके। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्लस माइनस में 2 दिख रहा है, मतलब हमको इसको सेपरेट कर देते, याद है ना। सेपरेट करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम अगर उस तरह से लिखे तो ये मेरा क्या रहेगा, हम लोग इसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं कि एक बार मेरा प्लस में हो सकता है और एक बार माइनस में। तो फिर हम लोगों ने लिखी देखिए यहाँ पे, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसको अगर सेपरेट करना है, वी कैन सेपरेट दिस वैल्यू एंड डिनोट इट बाय अल्फा एंड बीटा। अगर हमको इसको सेपरेट करना है तो फिर सेपरेट करके हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन रहेगा। तो इस तरह से देखिए मेरा फॉर्मूला है और इस तरह से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हैं। बड़ा सिंपल है ना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना और देखिएगा आपको ये प्रैक्टिस से कितना इजीली सॉल्व होता है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी प्रैक्टिस सेट है। बस हमको हमारा फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जहां पे बस हमको कंपेयर करना है। देखिए क्या बोले हमको, सिंपली कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b and c। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ और a b c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, सेम वही चीज है, लेकिन हमको ये इस एक्सरसाइज में फिर से करना है, इसी वजह से फिर से ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्या बोले हमको, सबसे पहले तो हमारे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन देखिए ये वाला मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब इसको कंपेयर करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख देंगे कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा a के जगह में क्या दिख रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो फिर हमारा a का वैल्यू क्या रहेगा 1। उसी तरह से b के जगह में हमको क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। और c की जगह में हमको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे c इज इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा 5। सिंपल एकदम, क्वेश्चन खत्म, इतना सा काम है हम लोगों को। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस हमको कंपेयर करना है और abc का वैल्यू लिखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, हमारे पास 2m² इक्वल्स टू 5m माइनस 5। ये क्वेश्चन देखें, लेकिन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता है पूरे के पूरे जो हमारे टर्म्स है वो एक तरफ होने चाहिए, तो कर देते हैं। प्लस 5m इधर आ गया तो फिर माइनस 5m, और ये माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5, इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है 0। ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोगों ने लिख दिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा किससे, ax² प्लस bx प्लस c। तो फिर हम लोग लिख दिया कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब देखिए कंपेयर करेंगे तो a की जगह में मेरे को क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो फिर हम लोग लिखेंगे a की जगह में मेरा क्या है 2, और b की जगह हमको क्या दिख रहा है 5, लेकिन इसके सामने माइनस का साइन है, मतलब b का वैल्यू क्या रहेगा मेरा -5, और c की जगह में हमको क्या दिख रहा है +5, तो फिर हम लोग c का वैल्यू क्या लिखेंगे 5। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरे ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, कितना इजीली निकल गया। अब चलिए गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोले हम लोग को y² 7y। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा y² + 7y, इधर आ गया तो -7y, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है तो हमारा क्या रहेगा 0 = क्या है हमारा 0। तो देखिए हमारे पास जो टर्म नहीं रहता मैं इसको 0 करके ले सकता हूँ ना। अब इसको चलिए कंपेयर करते हैं, ये मेरा क्या बन गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ ax² + bx + c = 0 के साथ। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। क्या हो जाएगा हम लोगों का, a का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका मतलब a = क्या रहेगा 1। b का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, तो b का वैल्यू हमारा दिख रहा है -7, तो हम लोग लिखेंगे b = क्या रहेगा मेरा -7, और c का वैल्यू मेरा कुछ नहीं मतलब क्या है यहाँ पे 0 ही डायरेक्टली देखिए, तो फिर हमारा क्या रहेगा z का वैल्यू 0। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमको सिंपल एक फॉर्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x² + 6x + 5 = 0, और सबसे पहले तो हमको कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ क्या है हमारा x² + bx + c = 0। अब देखिए कंपेयर करने के बाद मेरे a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a की जगह में क्या दिख रहा है कुछ नहीं मतलब 1, तो हम लोग पुट कर देंगे a = क्या है मेरा 1। b का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, तो b का वैल्यू मेरे को दिख रहा है 6, और c का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, तो c का वैल्यू दिख रहा है 5। अब देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड का हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाय कितना है 2a, यही हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले के हमको बस याद रखना है और हमारा देखिए वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको देखिए फॉर्मूले में क्या दिख रहा है √b² - 4ac दिख रहा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूले पुटअप किए ना तो फिर हमको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने का, और स्टेप बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो b² - 4ac है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फिर देखिएगा हमारा क्वेश्चन और ज्यादा इजीली सॉल्व होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा b² - 4ac का वैल्यू, b की जगह पे क्या दिख रहा है 6, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 6² - 4ac मतलब 4 × a का वैल्यू 1 × c का वैल्यू कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 6 का स्क्वायर 36 -4 1 = 4 और 4 5 कितना होता है 20, 36 - 20 कितना हो जाएगा 16। तो मेरा b² - 4ac का वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। तो ये याद रखिए मेरा b² - 4ac का वैल्यू है। अब लेकिन हमको क्या निकालना है, इससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को किससे मतलब है, मेरा फॉर्मूला मतलब x का वैल्यू निकालना मतलब रूट्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट्स निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है x = -b ± b² - 4ac / 2a, है ना। अब यहाँ पे मेरे a b और c का वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू मेरा क्या है 6 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा -6 ± देखिए b² - 4ac का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना निकला 16 निकला ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करना रहता था इसी में डायरेक्ट पुट करके, तो फिर मेरा क्या होता था, ये जो 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप मेरे को इतने सारे पूरा का पूरा लिख के एक साथ सॉल्व करना पड़ रहा था, मेरा स्टेप्स कितने बड़े दिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैं उसको अलग से सॉल्व करने की वजह से वो छोटे छोटे 3 स्टेप दिख रहे हैं और मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा देखिए छोटा सा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आप अगर चाहते होंगे ना तो ए बी सी का वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहते होंगे तो इसको पहले अलग से b² - 4ac का वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 × a का वैल्यू मेरा कितना है 1 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, हम लोग लिखेंगे -6 ± √16 मेरा कितना होता है 4 होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे 4 / 2 × 1 कितना होता है 2। अब देखिए मेरे x के 2
वैल्यू निकल सकती है यहाँ पे, एक मेरा प्लस में और एक वाला माइनस में, क्योंकि हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x का मेरा एक वैल्यू क्या दिखेगा, -6 + 4 / 2, और x का मेरा दूसरा वैल्यू क्या दिखेगा, -6 - 4 / 2। मैंने क्या किया, प्लस माइनस को सेपरेट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -6 + 4 कितना होता है, माइनस प्लस है माइनस, 6 में से 4 किया तो कितना रहता है 2 / कितना, 2 ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है तो फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा कितना -1, तो x = क्या निकला, -1। उसी तरह से यहाँ पे भी निकालेंगे, क्या निकलेगा हमारा, माइनस से +6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 10, लिखेंगे ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है तो -10 / 2 क्या होगा, 10 / 2 कितना होता है, 5 होता है। मतलब मेरा वैल्यू कितना निकला, -5, मतलब x का मेरा वैल्यू कितना निकल गया, -5। तो x के देखिए मेरे दो वैल्यू निकला, एक मेरा -1 और एक -5, जो कि मेरा क्या है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ गया किस तरह से किया, कितने इजीली निकल गया ना। सेम उसी तरह से हमारा सेकंड नंबर भी सॉल्व करना है। सेकंड नंबर भी देखिए हमको क्या बोले, x² - 3x - 2 = 0। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाएंगे और उसको कंपेयर कर देंगे। अब देखिए मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है तो डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर विथ, क्या रहेगा हमारा, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। अब देखिए इनके साथ कंपेयर कर देंगे तो a का वैल्यू मेरा कितना दिख रहा है, तो a की जगह में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। b की जगह में हमको कितना दिख रहा है, तो b की जगह में दिख रहा है -3, और c की जगह में हमको क्या दिख रहा है, -2। तो देखिए मेरे a b और c का वैल्यू निकल गया। अगर a b और c का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में अगर निकालना है तो फिर हमको पहले b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेते, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए निकाल लेंगे, हमारा b² - 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b² - 4ac = b का वैल्यू कितना, -3, मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू मेरा 1 और c का वैल्यू मेरा कितना है, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकल आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 है ना। उसी तरह से 4 × 1 = 4, 4 × 2 = कितना होता है 8, लेकिन माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +8, 9 + 8 कितना होता है मेरा 17। तो मेरा वैल्यू कितना निकला, b² - 4ac का वैल्यू मेरा निकल गया 17। क्लियर है। अब हम लोग फॉर्मूले पुट करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या निकल आएगा मेरा, देयरफॉर मेरा x का वैल्यू क्या रहेगा, -b + (√b² - 4ac / कितना 2a। अब देखिए -b का मतलब मेरा कितना है, b की जगह -3 मतलब -3 हो जाएगा, प्लस (√b² - 4ac का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला, कितना है मेरा 17, डिवाइड बाय क्या है मेरा 2a मतलब 2 × a का वैल्यू कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकल आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरा वैल्यू क्या है, माइनस और -3 कितना होता है +3, मतलब 3 ± (√17) डिवाइड बाय कितना है 2 × 1 2। तो x के देखिए मेरा क्या वैल्यू निकला 3 ± (√17) डिवाइड बाय 2, क्योंकि 17 का रूट नहीं निकाल सकता तो वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलने वाला है मेरा, प्लस माइनस मैं सेपरेट कर दूंगा, यानी x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + (√17) डिवाइड बाय कितना 2, और x का दूसरा वैल्यू मेरा क्या रहेगा 3 - (√17) डिवाइड बाय कितना रहेगा 2। अब इसको इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए नहीं कर सकते, इसको कितना भी करे ना प्लस हो सकता है ना डिवाइड हो सकता है ना कुछ, तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं पर सॉल्व होता है। देयरफॉर मेरा क्या निकला वैल्यू, मेरा वैल्यू निकला x = 3 + (√17/2) और दूसरा वैल्यू निकला x = 3 - (√17) डिवाइड बाय 2। तो फिर हम लोग लिखेंगे 3 + (√17) डिवाइड बाय 2 और 3 - (√17) डिवाइड बाय 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझिए किस तरह से निकला, कितना इजी क्वेश्चन था ना। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा थर्ड नंबर देखते हैं, क्या बोले यहाँ पे देखिए 3m² + 2m - 7 = 0। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे, तो फिर लिखेंगे कंपेयर विथ क्या रहेगा हमारा, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0।
अब देखिए मेरे यहाँ पे वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलेंगे यहाँ पे x है यहाँ पे m है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वेरिएबल है ना, सिंपली बस काम खत्म। यहाँ पे हमको क्या करना है, a का और b का और c का वैल्यू देखना। अब a का वैल्यू मेरा क्या है 3 है, तो फिर मैं पुट कर दूंगा a इक्वल्स टू कितना 3। b का वैल्यू क्या दिख रहा है हमको 2, तो b का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 2, और c का वैल्यू मेरा क्या दिख रहा है -7। अब इसको देखिए ए बी और सी का वैल्यू निकल के हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकालते हैं। चलिए निकाल लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू मेरा कितना है 2, तो फिर हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है -7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जो 12 एंड 12 7 जो कितना होता है 84 होता है, तो फिर हम लोग लिख देंगे 84। अब 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा 88, तो फिर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकल गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है हमारा 88। क्लियर है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, सॉरी x की जगह यहाँ पे क्या रहेगा m रहेगा, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल क्या दिख रहा है इस बार m दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना रहेगा 2a। अब देखिए माइनस बी बोले तो माइनस बी का वैल्यू कितना 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला 88 डिवाइड बाई कितना रहेगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरा 3। अब देखिए रूट ऑफ 88 सॉल्व हो सकता है क्या, तो देखिए मैं 88 का फैक्टर निकाल के देखूंगा क्या आता है, तो 88 का फैक्टर निकालेंगे तो मेरा क्या निकलने वाला है 244 जो 88, 222 जो 44, 2 11 जो 22 एंड 11 1 जा 11, तो मेरे फैक्टर्स क्या निकले 2 2 2 11। इसका मतलब मेरे दो का पेयर देखो, एक बार 2 का बन गया, मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ -2 प्लस माइनस ये दो 2 का एक 2 बन के बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 कितना होता है 22, है ना। देखिए ये चीज़ आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, इसी वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा क्या है 88, मतलब क्या है मेरा 88 की जगह में इस तरह से लिख सकते हो, रूट ऑफ 88 की जगह में रूट ऑफ 3 बार 2 और 1 बार 11, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 हो जाएगा। अब देखिए मेरे को पता है रूट में क्या रहता है, 2 का पेयर बनने से बाहर आता है, मतलब ये 2 का पेयर बनने से वो बाहर आ जाएगा 2 रूट ऑफ 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 कितना होता है 22, मतलब रूट ऑफ 22 हो गया। तो ये मेरा क्या निकला 2 रूट 22, तो मैं रूट 88 की जगह 2 रूट 22 लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से देखिए मैंने रूट 88 की जगह 2 रूट 22 लिख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m का मेरा वैल्यू कितना निकला -2 प्लस माइनस 2 रूट 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 कितना 6। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा, मतलब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू मेरा एक रहेगा -2 प्लस ऑफ 2 रूट 22 अपन 6, और एक क्या रहेगा मेरा -2 m इज इक्वल टू -2 और रूट 22 डिवाइड बाय 6। अब देखिए मैं इसके साथ इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए दोनों के पास 2 दिख रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर 2 कॉमन निकल गया तो 2 कितने जा 3 जा 6 होता है, मतलब कैंसिल हो सकता है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लूँगा। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है मेरे को, तो देखिए मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से 2 गया मतलब क्या बचेगा -1 प्लस यहाँ से 2 गया तो बचा क्या रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय क्या है मेरे पास 6। अब देखिए 2 कितने जा 6 होता है 3 जा, तो मेरे पास वैल्यू कितना निकला, तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितना बन जाएगा -1 प्लस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय कितना बचा मेरे पास 3। तो ये मेरा m का एक वैल्यू है। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा, इधर भी देखिए दोनों तरफ 2 है, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकल आएगा तो क्या मिलने वाला है 2 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा -1 माइनस रूट ऑफ क्या रहेगा 22 डिवाइड बाय क्या रहने वाला है 6। अब देखिए यहाँ पे भी मेरा कैंसल 2 कितने जा 6 होता है 3 जा 6 होता है, मतलब मेरा बचेगा क्या, तो m का वैल्यू मेरा बचने वाला है -1 माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय कितना 3। तो हम लोग लिख देंगे m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 3। इस तरह से देखिए मेरे m के दोनों वैल्यू निकल चुके हैं। क्लियर है किस तरह से निकला। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे में क्या लिख देंगे, देयरफॉर -1 प्लस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 3 एंड -1 माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर और द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
समझ गया किस तरह से किए। तो चलिए सेम उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कंपेयर विथ, क्या करेंगे, कंपेयर विथ क्या रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, तो a की जगह में दिख रहा है मेरे को 5, तो हम लोग लिख देंगे a का वैल्यू मेरा 5। b की जगह में क्या दिख रहा है -4, तो b का वैल्यू हम लिख देंगे -4, और c की जगह में दिख रहा है -2, तो c का वैल्यू हम लिख देंगे -2। अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, b स्क्वायर -4ac। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, b स्क्वायर -4ac फाइंड करेंगे तो क्या निकल आएगा, b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू b की जगह में कितना है -4 का स्क्वायर। उसके बाद -4 इंटू ए की जगह में कितना दिख रहा है 5, एंड सी की जगह में कितना दिख रहा है -2। अब इसको देखिए आगे सॉल्व किए तो क्या होने वाला है, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब चाहे माइनस रहे या प्लस में रहे, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का 16 ही आने वाला है, तो लिख देंगे यहाँ पे 16। उसी तरह से 4 5 या 20 और 22 जो कितना होता है 40, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और 16 प्लस 40 कितना होता है हमारा 56। तो मेरा क्या निकला, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 56 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब देखिए वेरिएबल है तो फिर वेरिएबल m है, तो फिर हम लोग लिख देंगे m इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई क्या है हमारा 2a। अब यहाँ पे देखिए -b का वैल्यू कितना है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू कितना निकला था 56 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 2a। अब रूट ऑफ 56 का वैल्यू कितना होता है, चलिए फैक्टर निकाल के देखते हैं क्या निकलेगा। तो 56 का फैक्टर हमारा क्या है, देखिए रफ पोर्शन है ये हमारा 28, अगेन करेंगे तो कितना रहेगा 14, एंड अगेन करेंगे तो कितना रहेगा 7, एंड 7 1 जा 7, यानी ये दो पेयर बाहर निकलने वाला है। तो फिर देखिए मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ किस तरह से करते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, हम लोग लिखेंगे माइनस माइनस में +4 हो जाएंगे यहाँ पे 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 56 का वैल्यू क्या रहेगा, ये 2 बार 2 मेरा बाहर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ अंदर में क्या बचा 2 इंटू 7 कितना होता है हमारा 14 डिवाइड बाय क्या है 2a मतलब क्या रहेगा 2 इंटू ए का वैल्यू, सॉरी यहीं पर पुट कर देना था, तो 2 इंटू ए का वैल्यू मेरा कितना था 5 था, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा कुछ सेम दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों देखिए 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो देखिए 2 कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 4 में से 2 गया तो मतलब 2 प्लस माइनस 2 निकल गया, मतलब क्या बचा रूट ऑफ 14 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 10, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पे मेरा बचा हुआ क्या दिख रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइड बाय 5। इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा m इज इक्वल टू एक बार मिलेगा प्लस में, मतलब 2 प्लस रूट 14 डिवाइड बाय 5, और उसी तरह से एक बार क्या मिलेगा माइनस में, मतलब और m इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 माइनस रूट 14 अपन 5। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। तो फिर हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या मिले 2 प्लस रूट 14/5 एंड 2 माइनस रूट 14/5। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 2 प्लस रूट 14/5 एंड 2 माइनस रूट 14/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ गया किस तरह से सॉल्व किए। तो इस तरह से देखिए हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले देखिए यहाँ पे हम लोग को y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखिए 2 मेरे इस तरफ है, पहले इधर लेके आ जाएंगे तो क्या दिखेगा ये y स्क्वायर प्लस 1/3y प्लस 2 इधर आ गया तो -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 दिख रहा है, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू -2। देखिए b वाला जो वैल्यू मेरा फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, तो वो फ्रैक्शन में रखने से अच्छा हम उसको हटा देते हैं। फ्रैक्शन को किस तरह से हटाएंगे, तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में अगर 3 दिख रहा है तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ से डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो मेरा क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर
प्लस इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ y। उसी तरह से यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 0। समझिए किस तरह से आया, हमने बस क्या कर दिया पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो a की जगह में क्या दिख रहा है, देखिए 3 दिख रहा है, b की जगह में हमको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और c की जगह में हमको क्या दिख रहा है -6। अब यहाँ पे देखिए हमारे a b c का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे b² - 4ac। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हमारे b² - 4ac का वैल्यू क्या रहेगा -4ac इज इक्वल्स टू मेरा b² मतलब 1² -4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू मेरा कितना है -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1² 1 माइनस में प्लस 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा कितना होता है 72। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 72 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 73। तो मेरा b² - 4ac का वैल्यू कितना मिला 73। अब देखिए फॉर्मूले पुट कर देंगे, मेरा वेरिएबल क्या है y है, तो फिर हम लोग लिखेंगे हमारा वैल्यू क्या रहेगा y इज इक्वल्स टू फॉर्मूले में -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाई क्या है हमारा 2a। अब यहाँ पे देखिए मेरा -b मतलब क्या रहेगा, माइनस ऑफ b का वैल्यू मेरा कितना दिख रहा है 1। तो फिर हम लोग पुट कर देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू कितना था 73 अपन 2a बोले तो कितना है हमारे पास 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो a का वैल्यू हमारे पास 3। अब देखिए रूट ऑफ 73 हमारा सॉल्व हो सकता है क्या, तो 73 के हमारे फैक्टर्स निकलते क्या नहीं निकलते, तो फिर ये यहीं पर रहेगा। मतलब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इससे आगे सॉल्व करेंगे तो फिर -1 प्लस माइनस क्या रहेगा √73 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 कितना है हमारे पास 6 होता है। तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना हुआ 6। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो सेपरेट कर देते हैं, तो फिर हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा y का -1 प्लस √73/6 और दूसरा वैल्यू हमको क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू -1 माइनस √73/6। क्लियर है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब यही मेरे रूट्स है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर -1 प्लस √73/6 एंड -1 माइनस √73/6 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो लिख देंगे यहाँ पे समझिए किस तरह से किए। तो चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले यहाँ पे हम लोग को 5x² प्लस 13x प्लस 8। अब ये देखिए मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू 0 था तो लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो फिर कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ हमारा क्या रहेगा, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए a का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, तो a का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे 5, तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 5। b का वैल्यू कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है, तो b इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 13 एंड c का वैल्यू कितना दिख रहा है 8, तो हम लोग लिख देंगे c का वैल्यू मेरा कितना हो गया 8। अब a b c का वैल्यू मिल गया, हम लोग क्या निकालते हैं b² - 4ac, तो फिर निकाल लीजिए हम लोग क्या लिखेंगे b² - 4ac इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा b की जगह में कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हमारा है 5 इंटू c का वैल्यू हमारा 8। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 169 और उसी तरह से 4 इंटू 5 कितना होता है 28, 20 इंटू 8 कितना होता है 160, तो हम लोग कितना लिखेंगे 160। 169 माइनस 160 कितना होता है 9। इसका मतलब b² - 4ac का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 9 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला पुटअप करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है x, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाय क्या होगा हमारा 2a। अब यहाँ पे देखिए -b बोले तो क्या है -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू कितना निकला 9 डिवाइड बाय कितना होता है हमारा 2a, a मतलब कितना हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है रूट ऑफ 9 है। अब रूट ऑफ 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है ना, 9 का रूट मेरा 3 है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा मेरा -13 प्लस -3 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 कितना होगा मेरा
10। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा वैल्यू निकला। अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, दोनों के दोनों सेपरेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या होगा मेरा -13 + 3 डिवाइड बाय 10, और दूसरा वैल्यू मेरे को क्या मिलने वाला है -13 - 3 डिवाइड बाय क्या होगा 10। अब देखिए अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, आगे में क्या होने वाला है, माइनस प्लस में -13 - 3 कितना होता है हमारा 10 होता है, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन मतलब माइनस, डिवाइड बाय कितना है 10 कैंसिल, बचेगा कितना -1। उसी तरह से दूसरी तरफ क्या है, माइनस माइनस में क्या होता है प्लस होता है, 13 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 16, लेकिन ग्रेटर नंबर के सामने माइनस साइन है मतलब -16 डिवाइड बाय कितना है 10। दोनों के दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 8 16 एंड 2 5 10, तो मेरा वैल्यू कितना निकला -8/5। तो x के मेरे देखिए दो वैल्यू निकल गए, एक निकला मेरा -1 और दूसरा हमारा कितना निकला -8/5। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हमारा क्या है -1 एंड -8/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है किस तरह से किए। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, राइट द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, सॉल्व द इक्वेशन x² + 2√3x + 3 = 0 यूजिंग द फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए हमको एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब देखिए फ्लो चार्ट देख के डरिए मत, बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे जो अभी तक हम कर रहे थे वही चीज फ्लो चार्ट में भी करने बोले। क्या बोले यहाँ पे, फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब फ्लो चार्ट में जिस तरह से गिवन है उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या गिवन है, कंपेयर इक्वेशन x² + 2√3x + 3 = 0 एंड ax² + bx + c = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, कंपेयर करके abc का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे b² - 4ac का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो उसके बाद हमको b² + 4ac का वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्या बोले, राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला लिखना है। अब जैसे हम लोग पिछले बार भी लिख रहे थे हर एक क्वेश्चन में। और इसके बाद क्या बोले, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ abc एंड फाइंड रूट्स। जैसे हमने फॉर्मूला पुटअप किया उसके ऊपर हमको क्या करना है, abc के वैल्यू पुटअप करना है और हमको हमारे रूट्स फाइंड करना है, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। सेम वही चीज है ना, कोई भी फर्क दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे फ्लो चार्ट की मदद से गिवन है और कुछ नहीं। सबसे पहले हमको क्या बोले, कंपेयर द इक्वेशन। अब कंपेयर करते तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये बार फर्स्ट फ्लो चार्ट है करके मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर, किसको कंपेयर करना है, तो हम लोग लिखेंगे ये O है, कंपेयर क्या है x² + 2√3x + 3 = 0 को कंपेयर करना है, तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर x² + 2√3x + 3 = 0। किससे कंपेयर करना है, तो हम लोग लिखेंगे विथ, किससे करना है, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे abc का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a का वैल्यू मेरा कितना दिख रहा है, कुछ भी नहीं मतलब 1। b का वैल्यू हमको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे 2√3 दिख रहा है। और c का वैल्यू हमको कितना दिख रहा है, तो c का वैल्यू दिख रहा है हम लोगों को 3। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है ना। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट टेबल सॉल्व होता है। उसके बाद क्या बोले, फाइंड वैल्यू ऑफ b² - 4ac। अभी हमको सेकंड में क्या करना है, b² - 4ac का वैल्यू सॉल्व करना है, तो हम लोग लिखेंगे सेकंड हमारा क्या है, b² - 4ac फाइंड कीजिए। अब b का वैल्यू हमारे पास कितना है 2√3, इसका हमको क्या निकालना, स्क्वायर, क्योंकि b² था। उसके बाद -4 इंटू a का वैल्यू कितना 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर 2 को भी है, √3 को भी है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब क्या बचेगा 3। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 1 जो 4, 4 3 जो कितना होता है 12। इधर भी देखिए कितना हो गया 4 3 जो 12 - 12 कितना निकला हमारा वैल्यू 0 निकल गया। इसका मतलब b² - 4ac का वैल्यू कितना मिल गया हमारा 0। तो ये देखिए मेरा सेकंड फ्लो चार्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए क्या बोले, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको फॉर्मूला लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारा थर्ड है तो लिख देंगे यहाँ पे हमारा थर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना। तो लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हमारे पास वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे x = -b ± b² - 4ac डिवाइड बाय कितना है हमारे पास 2a। यही हमारा फॉर्मूला था। तो देखिए हमने फॉर्मूला भी लिख लिया, तो हमारा थर्ड फ्लो चार्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला क्या बोले हमको, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फोर्थ वाला हमारा क्या रहेगा, इसको सेपरेट कर देते हैं।
हमको बोले सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड फाइंड रूट्स। हमारे पास जो इक्वेशन निकला इसमें क्या करना है, एबीसी का वैल्यू पुट अप करना है और उसका रूट्स निकालना है। तो फिर हम लोग जैसे अभी तक कर रहे थे सेम वही काम है। क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास है x का वैल्यू कितना माइनस बी की जगह में क्या दिख रहा है हम लोगों को 2√3, तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी की जगह में 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने कितना निकाले थे 0 डिवाइड बाय 2a, मतलब क्या है 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 1। क्लियर है। अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा प्लस माइनस में ये 2 1 2 मेरा क्या हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस √0 मेरा क्या होता है 0 ही होता है ना, कोई भी फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि √0 का वैल्यू भी मेरा क्या होता है 0 ही होता है, हम लोगों ने लिख दिए √0 का वैल्यू 0, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, प्लस माइनस सेपरेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, तो एक x का वैल्यू होगा माइनस 2√3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और दूसरा वैल्यू क्या रहेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2√3 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। अब कोई भी टर्म को 0 प्लस करो तो भी कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता, मतलब ये टर्म यही रहने वाला है माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 मेरा क्या आंसर बचा कितना माइनस √3। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए कोई भी टर्म से 0 माइनस कीजिए मेरा कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या लिखेंगे माइनस 2√3 माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय 2 कैंसिल मेरा बचा कितना माइनस √3। तो यहाँ पे देखिए इधर भी मेरा x का वैल्यू माइनस √3 और इधर भी x का वैल्यू क्या निकला माइनस √3। देयरफॉर माइनस √3 एंड माइनस √3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या फिर और द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर माइनस √3 एंड माइनस √3 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझिए किस तरह से किया, कितना इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं था, जैसे अभी तक कर रहे थे सेम टू सेम वही था, बस यहाँ पे कुछ टेबल बना दिए और कुछ नहीं। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।